जिस चीज़ को अल्लाह और उसके नबी ने हराम करार दिया है, सऊदी अरेबिया में बाकायदा इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है। वहाँ पे शराब खाने खोले जाएंगे और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जो फॉरेन से जितने भी लोग आते हैं उनको इंटरटेन किया जाएगा और शराब खुले आम बेची जाएगी और इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी अब नहीं होगी। और आपको याद होगा कि हदीस मुबारक में वाज़िया तौर पर आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी मगर अहम तरीन निशानियों को बयान करते हुए फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आज वो अरब जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ना कपड़े हैं ना पाँव के अंदर जूते, उन पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ये एक दूसरे से बुलंद तरीन ऊंची इमारतें बनाने के लिए मुकाबला करने लगेंगे। और आपको ये भी मालूम है कि इन्हीं इमारतों का जो मुकाबला है, ये जो मुकाबलाबाजी है, ये ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर शुरू हो गया है। आप बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं। अब एक और नई इमारत जो है वो खड़ी की जा रही है जो दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत कहलाएगी। और इसी तरह सऊदी अरेबिया में यहूद व निसार का जो कल्चर है वो अडॉप्ट करने के लिए और उनसे आगे निकलने के लिए ये सारी मुकाबलाबाजी बाकायदा शुरू हो गई है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो अहादीस के मुताबिक मेरे अल्लाह और उसके रसूल ने पहले से आगाह कर रखा था कि जब ये चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि फिर क़यामत बहुत नज़दीक है। और इसी तरह आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी ये अरब आज के टाइम में कर रहे हैं। चाहे दौलत और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका, चाइना या जापान या पूरी दुनिया से ये आगे होंगे, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, दुबई के अंदर मौजूद है, जो कि 828 मीटर ऊंची है। मगर इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा के अंदर जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और आजकल की दुनिया में आपने जब भी किसी मुल्क को या किसी भी कंट्री को आपने मैसेज देना हो कि ये मुल्क जो है ये एडवांस कितना है टेक्नोलॉजी वाइज या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस मुल्क का कितना ज़्यादा आगे है, तो सिर्फ इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस मुल्क की जो इमारतें हैं वो कितनी ज़्यादा बुलंद हैं। और शायद इसी वजह से सऊदी अरेबिया में ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो कल्चर है, ये जो यहूद व निसार का जो हम लोग कल्चर अडॉप्ट करने जा रहे हैं और पूरा जो है वो शिफ्टिंग की जा रही है उसके ऊपर, ये यकीनन इसी चीज़ की गवाही देता है कि बेशक हम दुनियावी तौर पे तो टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया वालों से आगे हों, लेकिन अल्लाह और उसके नबी की जो खिलाफ वर्जी है हुक्म की वो बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जितनी भी पेश गोइयाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी, आज वो सारी की सारी हमें जाहिर होती दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इस सरजमीन को इतना वेस्टर्न या मगरब के कल्चर के तर्ज अमल पर बदला जा चुका है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह के हर उस वाज़े हुक्म की ये खिलाफ वर्जी है और हर उस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है जो कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। फिर चाहे वो म्यूज़िकल कंसर्ट हों या सिनेमा हो या फिर टेक्नोलॉजी के नाम पे शराब खाने खोले जाएं। 70 साल के बाद एक शराब खाना खोलने की बाकायदा इजाज़त दी गई है, अस्तगफिरुल्लाह, जो चीज़ हमारे मज़हब में हराम करार दी गई है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये वैसे तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं या जो फॉरेनर्स आते हैं, ये वैसे तो उनके लिए ये खोला जा रहा है, जो शराब खानों की इजाज़त दी जा रही है और उनको वहाँ पे शराब जो है वो दस्तयाब होगी। लेकिन असल में ये जो सऊदी शहज़ादे हैं ये उनकी अय्याशियों के लिए और ये उनके लिए काम किया जा रहा है, जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पे यही दिखाया जाएगा कि क्योंकि ये जो अरब के जो शहज़ादे हैं, सऊदी जो शहज़ादे हैं, इनको जब ये शराबें वगैरह पीनी होती हैं तो ये मुल्क से बाहर जाया करते हैं। लेकिन अब ये फैसिलिटी, अब ये जो एक अपॉर्चुनिटी उनको वहीं पे मौजूद होगी, जो कि जो डिप्लोमेट्स हैं फ़ॉरेन, वो यहाँ पे आया करेंगे। और आने से पहले एक मोबाइल ऐप ऑनलाइन मुतारफ़ करवाई जा रही है जिसके थ्रू वो पहले से ही अपना ये इंतज़ाम कर सकेंगे और उनके सामने ये सारी चीज़ें पेश की जाएंगी। और मेरा अब सवाल ये है कि जब ये बाकायदा इस चीज़ की इजाज़त तो दे दी गई है और अभी कुछ ही अरसे के अंदर इसको वहाँ पे लॉफुली भी एक्टिव कर दिया जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो रहने वाले सऊदी शहज़ादे हैं, जो अय्याश हैं, वो इसको ना पिएं और वो इसको गली गली के अंदर नहीं बेचेंगे। इसकी क्या गारंटी है? और अगर आप इनसे ये पूछेंगे कि ये इक़दाम जो है ये क्यों उठाया गया, तो आपको ये आगे से ये जवाब देते हुए नज़र आएंगे कि हुक्मरान अपनी याशियों और मॉडर्निज़म के चक्कर में वेस्ट को खुश करने के लिए इस मुल्क के अंदर यूएई की तरह टूरिज़्म को वो बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हमारे मज़हब में बिल्कुल भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। और जितने भी इस्लाम की तालीमात हैं उनकी ये तौहीन कर रहे हैं, जिन्हें पूरी दुनिया का रोल मॉडल होना चाहिए था। वो बाकायदा शैतान के रास्ते पर चल कर ये सारी गुमराहियों का हिस्सा बन रहे हैं और ना सिर्फ ख़ुद हिस्सा बन रहे हैं बल्कि बाकियों को भी इस चीज़ के लिए ये लोग इनकरेज कर रहे हैं।
और ये इतनी बड़ी जो ऐशो इशरत है जो हुक्मरान अपनी याशी के लिए सारे मामलात कर रहे हैं, इसकी पेशगोई भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले की थी कि अरब के अंदर जब ये टाइम आ जाएगा, यानी वो इतने ऐशो इशरत के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से वो कानून जो है वो बाकायदा बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ये एंड टाइम होगा दुनिया का, यानी वो सारी की सारी शर्तें, वो सारी की सारी चीज़ें पूरी होने जा रही होंगी। अब आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे बाकायदा शराब को बैन किया गया था कि आप ना तो शराब को अंदर लेके जा सकते हैं, इतना बड़ा वो इवेंट हुआ था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने शराब को बैन करके उसके ऊपर एक पाबंदी आयद करके अरबों डॉलर्स का अपना नुकसान किया था, लेकिन फिर भी वो इवेंट बहुत सक्सेसफुल गया था। तो मेरा सवाल ये है कि अब ये जो अरब है या जो सऊदी अरेबिया के जो हुक्मरान हैं, सऊदी जो शहज़ादे या बादशाह हैं, इन लोगों को कौन सी ऐसी ज़रूरत पेश आ गई है कि इन्होंने अचानक से एक ऐसे इक़दाम को करने का सोचा है जो कि किसी के लिए भी बर्दाश्त या किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और बताया ही जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें देखेगी, यानी ये जो शराब खाना खुलने जा रहा है, उसके बाद बाकायदा इसकी ऑर्डर्स हुआ करेंगे और एक ऑनलाइन ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जिसके साथ ये बुक कर सकते हैं और वे आसानी से इस शराब को वो हासिल कर सकेंगे और ये गली गली के अंदर आम हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। अब चाहे इस चीज़ के अंदर जितना मर्जी फ़ायदा हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है और अल्लाह कुरान पाक में ये फरमाता है कि ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे शराब और जुए का पूछते हैं तो आप इनसे फरमा दीजिए इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के कोई दुनियावी फ़ायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फ़ायदे से ज़्यादा है। अब अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयतों के ज़रिए, जिनका मफ़हूम यही है कि ये चीज़ें हमारे ऊपर हराम हैं और इसके अंदर हमारे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, जहाँ पे ये चीज़ कह दी जाए और ये मेरे अल्लाह की तरफ से अगर एक हुक्म ये आ जाए तो फिर मेरे ख़्याल में किसी भी चीज़ की गुंजाइश बचती नहीं है। फिर जितनी भी आपकी दलीलें हैं वो सारी की सारी ज़ाया जाती हैं और अल्लाह का जो पैगाम है वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसके ऊपर तो बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि ये जो हुकूमत है इसने ये इक़दाम उठाया और बाकायदा इसके ऊपर काम शुरू हो गया और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितनी जल्दी बेहयाई की तरफ ये मुल्क जाएगा और हम लोगों को, जितने भी ममालिक हैं, हम उनको क्या एक मैसेज देंगे, हम उसके ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ेंगे। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।